एंजल वन में फर्स्ट ट्रेड ले करके प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ के तौर पे देखिए, मार्केट अभी भी देखिए लाइव है, ऊपर नीचे हो रहा है और ये लाइव ट्रेड ले करके मैंने प्रॉफिट निकाला है। तो आप भी किस तरीके से एंजल वन पे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और अगर आप पहली बार ट्रेड लेने वाले हैं, फर्स्ट ट्रेड लेने वाले हैं, तो आपको कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रख करके ट्रेडिंग करेंगे तभी जा करके प्रॉफिट निकल पाएगा। एंजल वन और ग्रो में दोनों में काफ़ी अंतर है। अगर आप ग्रो पे ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे अलग है, और अगर आप एंजल वन पे सीखना चाहते हैं तो इसका ट्रेडिंग का मेथड अलग है। तो इस पर किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, फर्स्ट ट्रेड लेने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और मैं आपको खुद भी लाइव ट्रेड ले करके समझाऊंगा और आप खुद देखेंगे कि मेरे को प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। और जो भी यहाँ पे प्रॉफिट है इसको तो मैं सेल कर दिया हूँ। ये यहाँ पे 318 रुपया ये सेल हो चुका है, मार्केट लाइव है। और इसके अलावा मैं एक नया ट्रेड लेकर के आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट ट्रेड में किन किन बातों को ध्यान में रखना है और कैसे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप एंजल वन में आएंगे। अब एंजल वन में आएंगे तो सबसे पहले फंड ऐड करना होगा। तो ये चीज़ें तो सबको पता है, अकाउंट वाले सेक्शन में आ करके यहाँ पे फंड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 3400 के आसपास यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है। तो अगर आप इसमें फंड ऐड करना चाहें तो ऐड फंड पर क्लिक करके इसमें पैसा ऐड करेंगे। तो जब पैसा ऐड कर लेंगे उसके बाद आप आते हैं इसके होम पेज पे। अब इसके होम पेज पे आते हैं तो ट्रेडिंग करने का देखिए दो तरीका है। हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे। इंट्राडे में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा चाहिए, कैपिटल थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे हम इंट्राडे में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है। सबसे पहला निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी। इसके अलावा भी काफ़ी सारा सेक्शन है, आप इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लूँगा, तो एक बार इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इंडिया के जो टॉप के 15 बैंक है उनका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप खुद भी सभी चीज़ें पहले देखें, आप खुद भी जज करें कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग करने से प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट होता है समझने से। आप जो ट्रेड लेने वाले हैं आप अपने मन में ये चीज़ें बैठाए, आप खुद भी समझें कि मार्केट आज ऊपर जाएगा तभी आप ट्रेड लें। अगर मार्केट गिरता है तो पुट प्राइस की तरफ का बाय करेंगे तब जाकर के प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ें आप खुद से समझिए। उसके बाद अगर इसका चार्ट देखना चाहें तो एक बार चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसका चार्ट। तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहा है। सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ था तो सबसे पहले ऊपर गया, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर तक क्यों गया। और यहाँ से एकदम से मार्केट गिरा तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से क्यों गिरा है और कितना गिरेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है और अभी ये गिरावट में है। तो आपको खुद भी समझ में आना चाहिए कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो कितना गिरेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्यों ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे चार्ट देख लेंगे। उसके बाद एक बार मैं यहाँ से भी बैक आता हूँ। उसके बाद इसमें ट्रेड लेने के लिए चलिए मैं आपको फर्स्ट ट्रेड ले करके समझाता हूँ। तो वहाँ पे सभी चीज़ें क्लियर होगा। तो जस्ट यहाँ ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे। अब ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन चेन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे ग्रो एप्लीकेशन से बिल्कुल इसका इंटरफेस अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए सबके पोजीशन के सामने सबसे अच्छा बात यह है कि यहाँ पे कितने लाख यूजर हैं उनको भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने लाख पे ये चल रहा है। और ये है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस उसे बोलते हैं जिस प्राइस पे मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट है 50,396-95 के आसपास। तो यहाँ पे 50,390 चल रहा है। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा यहाँ पे 50,400 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आएगा तो ये पट्टी धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे और जो भी आपका प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट भी यहीं पे शो करता है कि 318 का आज का मेरा प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पे आप कैसे प्रॉफिट निकालेंगे तो ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे कॉल प्राइस की तरफ का बाय करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मार्केट किसी दिन गिरेगा या फिर आज ही आपको लगता है कि मार्केट ऊपर चढ़ा है और गिरेगा तब आप यहाँ पे पुट प्राइस की तरफ का बाय करेंगे। यहाँ पे वैल्यू इसका साथ के साथ यहाँ पे देखेंगे, सभी के सामने है। तो खुद भी यहाँ पे सभी चीज़ें आप देखें। तो यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले आपको एक्सपायरी डेट पे ध्यान रखना है कि 21 तारीख को एक्सपायरी डे है। मतलब आप यहाँ पे बाय करते हैं कॉल साइड का। तो अगर यहाँ पे इसको देखिए, इसको बोलते हैं इन द मनी, इसको बोलते हैं एट द मनी और इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। तो जब बाय करेंगे तो ये एक्सपायर हो जाएगा एक्सपायरी डे के दिन, मतलब अपने आप ही बिक जाएगा। अगर आप 500 का बाय करते हैं और ये 300 पे रहेगा तो 300 में ही बिक जाएगा, तो 200 का लॉस हो जाएगा। या फिर 500 की जगह ये 1000 का हो जाता है और बिक जाता है तो 500 का यहाँ पे 500 पॉइंट का यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। तो एक्सपायरी डेट आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक्सपायरी डेट हर हफ्ते होता है बुधवार को। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे निफ्टी 50 में ट्रेड लेते हैं तो बृहस्पतिवार को हर हफ्ते एक्सपायरी डे होता है। तो एक्सपायरी डे के दिन ही सबसे ज़्यादा लॉस होता है।
तो अगर इसको एक बार ध्यान रखेंगे, माइंड में बातें रखेंगे, भूलेंगे नहीं, तो यहाँ पे ज़्यादातर केस में आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो नए लोगों का सबसे पहला गलती होता है कि एक्सपायरी डे पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं या फिर वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट को ध्यान में रख करके ही ट्रेड लेना है। तो अब जैसे मान लीजिए कि मेरे को अगर जानना हो, जैसे आपको जानना हो, आप नए हैं, कि हम यहाँ पे कॉल प्राइस की तरफ का बाय करें, कॉल प्राइस की तरफ का या फिर पुट प्राइस की तरफ का, तो ये चार्ट को देख करके हमें पता चलेगा। तो एक बार यहाँ से बैक आएंगे, यहाँ से कभी भी एक बार आपको बैक आना है। उसके बाद जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब बैंक निफ्टी पर क्लिक करेंगे तो चार्ट पर आपको क्लिक करना है। चार्ट ही हमें बताएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट अभी ऊपर गया है, थोड़ा सा मार्केट और गिरेगा, लेकिन उसके बाद मेरे को लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉल प्राइस की तरफ का बाय करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि थोड़े से गिरने के बाद ये मार्केट संभलेगा और ऊपर जाएगा। और ये चीज़ें कैसे पता चलता है कि मार्केट थोड़ा सा गिर करके ऊपर आएगा, तो ये समझ में आता है कैंडल स्टिक पैटर्न को देख करके। तो कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और जब आप सभी चीज़ें सीखते हैं ना, तब जाकर के प्रॉफिट निकालते हैं। आधा अधूरा नॉलेज से एक दो दिन भले ही प्रॉफिट निकाल लें, लेकिन लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको डेली प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट और भी इनके जो भी मेथड है वो सभी चीज़ें आपको सीखना होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मेरे को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा सा गिरने के बाद, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे आते हैं। तो अगर मार्केट आपको लगता है कि ऊपर जाएगा तो कॉल प्राइस के बाय करेंगे, अगर मार्केट गिरेगा तो पुट प्राइस में बाय करेंगे। तो हम कॉल प्राइस की तरफ का बाय करते हैं। तो कॉल प्राइस में बाय करने से पहले यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, कि जिसको भी बाय करेंगे उसमें आपको ये चीज़ ज़रूर देखना है कि बायर कितने हैं और सेलर कितने हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये है 113 वाला, 114.15 वाला, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ओपन कितने पे हुआ था, हाई कितने गया, लो कितना मारा, और यहाँ पे एवरेज प्राइस यहाँ पे इसका देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये है इनके बायर, जो बाय करने वाले हैं ये 51,580, और सेल करने वाले कितने हैं, 45,000। तो बाय करने वाले ज़्यादा हैं, तो चांसेस है कि इसको हम बाय करें तो इसमें हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जिसमें बायर ज़्यादा होते हैं तो ये मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, और अगर सेलर ज़्यादा होंगे तो ये ज़्यादातर बेचेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। तो इसमें पोजीशन अगर बनाना चाहते हैं तो यहीं पे ऑप्शन आएगा बाय का, बाय पर क्लिक करेंगे। अब बाय पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आएगा। सबसे पहले यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड और यहाँ पे इंट्राडे। तो इंट्राडे में नहीं जाना है आपको। इंट्राडे मतलब ये एक दिन के लिए होता है, और इसमें आप होल्ड कर सकते हैं एक हफ्ता तक, जो एक्सपायरी डे वाला दिन है उस दिन तक। तो हम इसी में रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक लॉट में 15 शेयर होते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कितना लॉट बाय करना चाहते हैं। तो एक लॉट अगर यहाँ पे 1 टाइप करते हैं तो 15 शेयर होगा, अगर यहाँ पे 2 टाइप करते हैं तो 30 शेयर होगा। तो उसी के हिसाब से पैसा भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक लॉट में बाय करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा लिमिट लगाना चाहेंगे, तो यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं, नहीं तो मार्केट प्राइस पर क्लिक करेंगे तो जो भी मार्केट का प्राइस है उसी पे बाय हो जाएगा। तो कभी भी आपको मार्केट प्राइस पे बाय नहीं करना है, आपको लिमिट लगाना है। तो एक बार मैं लिमिट पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे लिमिट लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे अभी इसका करंट प्राइस देखिए 120 रुपये चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट लगाना चाहूँ तो आप जितने का कम में लिमिट लगाइए। जैसे 118 का अगर मैं लिमिट लगाता हूँ तो ये 121 से गिर करके 118 पे आएगा, तो ये ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। और नहीं तो अगर मार्केट प्राइस पे बाय करते हैं तो एकदम से कई बार ऊपर नीचे भी प्राइस हो जाता है, तो इसमें लॉस होता है। तो यहाँ पे हमें लिमिट लगाना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 125 का लिमिट लगाता हूँ। यहाँ पे मार्केट अभी ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे 125 125 का मैं लिमिट लगाता हूँ। अगर ये गिर करके 125 पे आएगा तो ये बाय हो जाएगा। अगर ये नहीं गिरता है तो मैं इसका प्राइस थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिमिट पे ही रहने दूंगा। उसके बाद इसके लिए देखिए मेरे को 1875 रुपये का ज़रूरत पड़ेगा और मेरे पास 3400 रुपया है। तो जस्ट यहाँ प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया है और यहाँ पे अभी हमारा ऑर्डर लगा है। तो अपना ऑर्डर देखने के लिए यहाँ ऑर्डर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर कहाँ पे लगा है। तो यहाँ पर देखिए ये अभी पेंडिंग में शो करेगा, और जब ये ऑर्डर बाय हो जाएगा तो यहाँ इसमें शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए हम 129 अभी इसका करंट प्राइस है और 125 का हमारा लिमिट है। तो थोड़ा सा ये गिरेगा तो 125 में आएगा तो ये बाय हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम कुछ देर वेट करते हैं 2 से 5 मिनट तक, और जैसे ये गिर करके यहाँ पे बाय हो जाएगा उसके बाद हम अपना प्रॉफिट देख सकते हैं कि कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। और जो चीज़ें हैं मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे जैसे ऑर्डर लगा देते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि 125 का ऑर्डर है और ये करंट प्राइस 139.40 चला गया है, तो इसको आप बाद में इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे 125 आपको लगता है
कि ये गिर करके 125 तक नहीं आएगा, मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तो इस प्राइस को बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए कभी भी इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, नहीं तो जो भी मार्केट प्राइस है उसी पे बाय हो जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा, कैंसल ऑर्डर और एडिट ऑर्डर। तो एडिट ऑर्डर पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम हम उसी पेज पे आ जाएंगे। 135 चल रहा है, तो यहाँ पे 125 में लगाया था, यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, 130 करके देखता हूँ कि 130 तक आता है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं इंक्रीज करूँगा। तो 130 में यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद जस्ट यहाँ अपडेट पर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा और अब ये गिर करके 130 पे आएगा तो ये बाय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी भी 138 का प्राइस चल रहा है और 130 का लिमिट है। मैं कुछ देर वेट करता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मार्केट को आपको बार बार चेक करना होता है, चार्ट को बार बार देखना होता है कि मार्केट गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा। अगर ज़्यादा ऊपर जाता है तो प्राइस को आप इंक्रीज करें, और अगर आपको लगता है कि मार्केट तेज़ी से गिर रहा है तो ये 130 से कम करके 120 कर दें, 110 कर दें। तो इस हिसाब से जब आप करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप ऑर्डर लगा करके बस आप भूल जाएँ। अब दोस्तों देखिए मैं कुछ देर वेट किया तो यहाँ पे ये पेंडिंग में जो मेरा ऑर्डर पेंडिंग था ये सक्सेसफुल बाय हो गया है। और उसके बाद जैसे मैं आपको बताया था कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से दिखाएगा कि यहाँ पे 130 में बाय है और 134 का प्राइस चल रहा है। लेकिन इसको एक बार ऐसे उंगली से स्वाइप करेंगे, इस तरीके से इधर ले आएंगे, स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आप अपना पोजीशन देख सकते हैं कि अभी जो मैं ट्रेड लिया हूँ ये वाला, इसमें 81-82 रुपये का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट चल रहा है। उससे पहले जो मैं प्रॉफिट लिया था 318 का, ये तो मैं सेल कर दिया था, तो सेल वाला तो अलग है। अभी यहाँ पर देखिए 74, 75, 80 रुपये का ये मेरा नया ट्रेड, जो मैं नया ट्रेड लिया हूँ उसमें मेरे को ये प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे 130 में मैं बाय किया, 134 का प्राइस ये चल रहा है। तो कभी भी आपको लिमिट लगा करके बाय करना है। नए लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि वो मार्केट प्राइस पे ही बाय कर लेते हैं, और क्या पता है 134, 136 में आप बाय करते तो यहाँ पे आपको लॉस दिखता। तो यहाँ पे इसलिए लिमिट लगा करके आपको अब कभी भी बाय करना है, लिमिट लगा करके बाय करना है। और जब ऑर्डर बाय हो जाएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दिखने लगेगा कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है और कितने का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये अभी सपाट चल रहा है, 3 रुपये 4 रुपये इस तरीके का प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपका ऑर्डर बाय हो जाए, और यहाँ पर देखिए ये भी इनेबल हो गया है, ऊपर नीचे चलने लगा। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है। स्टॉप लॉस में हमें लॉस नहीं होता है, लॉस से हम बचते हैं। तो कैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो इसी पर एक बार क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा स्टॉप लॉस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है कि जैसे मान लीजिए कि 130 में आप बाय किए हैं तो कितना बढ़ करके जाएगा, तो वो लिमिट लगाना चाहते हैं, एक लिमिट सेट कर दीजिए। तो जो भी प्राइस यहाँ पे सेट करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 160 रुपया सेट करता हूँ, तो 160, 150 जितना चाहे उतना यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 150 के आसपास तो ये चल ही रहा है, 160 में सेट कर देता हूँ। उसके बाद जस्ट यहाँ पे देखिए 159 से 90 के बीच में या 160 के बीच में आएगा तो ये ऑटोमेटिक ही सेल हो जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर लग जाएगा, और जब ये 160 को टच करेगा तब सेल होगा। तो यहाँ पर देखिए एक नया ऑर्डर यहाँ पे लग गया है, 148 का ये प्राइस चल रहा है 50 का, 160 का मैं लिमिट लगाया हूँ तो 151-50 चल रहा है, और जैसे ही 160 टच करेगा ये सेल हो जाएगा। तो 153 देखिए हो गया है। तो यहाँ पे अब हम कुछ देर वेट करेंगे, उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए इसका प्राइस देख सकते हैं, और एक बार ऐसे उंगली से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं है, एक बार ऐसे करेंगे, इस तरीके से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आप अपना पोजीशन देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 152 का ये चल रहा है, 150 का, और 300, 350 का प्रॉफिट मेरा हो चुका है। और टोटल प्रॉफिट यहाँ पर देखिए तकरीबन 642 का प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही 160 टच होगा इसको मैं सेल करके अपना प्रॉफिट मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लग चुका है 160 का, 160 पे जाएगा तो ये सेल हो जाएगा। तो अब हम कुछ देर वेट करेंगे, और एक बात ध्यान रखिएगा कि कई बार लोग यहाँ पे ऑर्डर लगा करके भूल जाते हैं। ऑर्डर लगा करके भूलना नहीं है, कई बार ये 160 तक नहीं भी जाता है। अगर आप यहाँ पे 160 का लिमिट लगाते हैं और ये 158 तक जाता है, बार बार यहाँ तक जाता है, वापस आ जाता है, तो आपको 158 में ही सेल कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको ऑर्डर कैंसिल करना होगा। जो ऑर्डर लगाए हैं तो इसको इस तरीके से स्वाइप करेंगे। उसके बाद पेंडिंग वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे जो ऑर्डर लगाए हैं इसको कैंसिल कर दीजिएगा। तो कैंसिल करने के लिए इसी पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा कैंसिल ऑर्डर, तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा 160 वाला। यहाँ पर देखिए 156 हो चुका है, और जैसे ही 160 होगा तो ये सेल हो जाएगा। तो मैं इसको कैंसिल नहीं करूंगा, एक बार मैं बैक आता हूँ, उसके बाद इस तरीके से स्वाइप करूंगा। मेरे को लग रहा था कि 160 तक मार्केट जाएगा, तो मैं अनुमान लगाया हूँ 156, 57, और जैसे ही 160 पूरा होगा ये ऑटोमेटिक ही सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ देर वेट करूंगा।
अब दोस्तों देखिए मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे टच हो गया और मेरा ऑर्डर यहाँ पे सेल हो गया। यहाँ पर देखिए अब मेरा प्रॉफिट देखिए पहले 318 रुपये का प्रॉफिट था और अब नए वाले में 448 रुपये का प्रॉफिट, और अब यहाँ पे मेरा टोटल प्रॉफिट देख सकते हैं 768 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे प्राइस अभी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक मैं यहाँ पे शेयर बाय किया था तो यहाँ पे इसलिए इसमें ये प्रॉफिट चल रहा है 2 रुपये का, तो इसलिए ये ऊपर नीचे चल रहा है। लेकिन जो FNO का है यहाँ पे जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ये 2 है ये सेल हो चुका है और ये तो डिलीवरी में है, तो ये हमेशा मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल प्रॉफिट 768 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे मैं बनाया हूँ। और यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ तो यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर सक्सेसफुल बाय हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों जब भी ऑर्डर बाय हो जाता है तो एक बात ध्यान रखना है आपको हमेशा कि जो भी प्रॉफिट हो गया इसको लेकर के निकल जाएं, और यहाँ पे आपको क्लिक करके चार्ट को हमेशा वेरीफाई करते रहना है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर गया ये यहाँ पे स्टॉप लॉस टच हो गया और ये यहाँ पे सेल हो गया है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके आपको रखना है, तभी जा करके यहाँ पे लॉस से भी बचेंगे और इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं तब आप प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे। तो देखिए सिर्फ आप ट्रेडिंग ना कीजिए, आप यहाँ पे सीखिए समझिए। यहाँ पे काफ़ी लोग सिर्फ जो यहाँ पे प्रॉफिट वाला जो सेक्शन है इसी पार्ट को ज़्यादा देखते हैं, लेकिन दोस्तों और चीज़ें आप नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, सही मेथड नहीं सीखेंगे, स्टॉप लॉस नहीं सीखेंगे, टारगेट प्राइस नहीं सेट करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादातर केस में आपको लॉस होगा। लेकिन अगर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हैं तो फर्स्ट ट्रेड से ही आप यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और जो प्रॉफिट मेरे को हुआ है इसी तरीके से आपको भी प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे ये प्रॉफिट आज देख सकते हैं 768 रुपये का प्रॉफिट मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करके निकाला हूं, और ये प्रॉफिट डेली के डेली होता है। तो दोस्तों ये तरीका है, इस तरीके से एंजल वन में ट्रेडिंग करके आप भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं।